कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, बीटीयूपी 6th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल जो ब्रांच है उसमें आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना पड़ रहा है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 5th सेमेस्टर में ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन के लिए कॉमन सब्जेक्ट था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो वहां आपको ये चीज मिल गई थी। इसी के क्रम में आपके जो मेंटेनेंस वाले थे, कैड वाले थे और आरएसी वाले थे, उनका अलग अलग सब्जेक्ट था। तो उनको डेफिनेटली एक ही जो सब्जेक्ट कॉमन दिए गए थे उसको पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन जब 6th सेमेस्टर में आते हैं तो सबके लिए अलग अलग इलेक्टिव सब्जेक्ट दे दिया गया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसेज एंड रिपेयर इस सब्जेक्ट का नेम है। क्या क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें आप सभी को हम बता रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल के नोट्स की, तो अगर आपने ऑटोमोबाइल के नोट्स को नहीं लिया है तो जाकर के हमारे एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन से नोट्स को परचेज कर सकते हो। उसके पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जब ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और पीवाईक्यू मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये जो मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये सिर्फ मिल रहा है 6 सेमेस्टर मैकेनिकल वाले में, ठीक है। 6 सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके अंदर मिल रहा है। लेकिन आप सभी का अलग अलग ब्रांच है, तो अलग अलग ब्रांच का एक साथ देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं 6 सब्जेक्ट का अलग से मेहनत करके नोट्स को तैयार किया हूं। तो डेफिनेटली आपको अलग से एक इलेक्टिव 6 सेमेस्टर का ग्रुप मिलेगा ऐप पे ही, इलेक्टिव 6th सेम। वहां से आप जाकर के नोट्स को सिर्फ बस सिर्फ 49 रुपीज के अंदर प्राप्त कर सकते हो। क्लियर बात है भाई? इसमें कोई आप सभी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं, आप सभी को इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इलेक्टिव 6 सेमेस्टर के अंदर ये चीज आपको मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जो ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर एंड ब्रांच सब्जेक्ट है, काफी लेंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब काफी चीजें आपको पढ़नी है। टोटल थ्योरी है इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है उसकी तरफ जाना है। देखो, इसका पीवाईक्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो अपने सीनियर से इस पीवाईक्यू को आप सभी हमारे तक भी पहुंचा सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। तो 9369041920 पे क्या कर सकते हो, आप पीवाईक्यू भेज सकते हो, जिससे मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी अच्छी तरीके से एनालिसिस करके अपडेट कर सकूं। देखो, मेंटेनेंस सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि मेंटेनेंस मेंटेनेंस का शेड्यूल क्या है, रूटीन मेंटेनेंस, ठीक है, फॉर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, और ये सारी चीजें आपका फिक्स क्वेश्चन है। उसके बाद में बात करूं और सारी चीजें, और सारी चीजें में एडजस्टिंग द इंजन टाइमिंग, मेंटेनेंस एडजस्टमेंट ऑफ कार्बोरेटर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, चेकिंग द वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट। तो ये आपका जो मेंटेनेंस एडजस्टमेंट ऑफ कार्बोरेटर एंड फ्यूल इंजेक्शन पंप है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट स्विच, कंप्रेशन गेज एंड वैक्यूम गेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला आता है रिपेयरिंग प्रोसेजेस। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, रिपेयरिंग प्रोसेस। तो रिपेयरिंग प्रोसेस में आप सभी को रिपेयर करना है, तो रिपेयर से रिलेटेड जैसे सिलेंडर का रीबोरिंग, रीस्लीविंग, रिमूवल ऑफ लाइनर्स एंड फिटिंग, ये सब के बारे में आपको बताना है। क्योंकि ऑटोमोबाइल वाले हो तो डेफिनेटली पूरा ऑटोमोबाइल का समझो कि आईसी इंजन टॉपिक पूरा आप सभी पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपका रिपेयर एंड फिटिंग ऑफ वाल्व एंड वाल्व गाइड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, फोरोवेलिटी एंड रीग्राइंडिंग, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेडिएटर एंड लुब्रिकेशन सिस्टम, तो अगला हमारा जो है लुब्रिकेशन टॉपिक है। मैं आप सभी को बता दूं कि लुब्रिकेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन जो टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन है, जो कि ऑलरेडी आप अप्लाइड केमिस्ट्री, पीटी, इन सब में पढ़ के आए हैं, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन पंप, ये फिक्स क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, तो आप सभी को फिटिंग, क्लियरेंस एंड फिटिंग ऑफ ऑयल फिल्टर, लुब्रिकेशन ऑफ वाटर पंप, ग्रेड ऑफ ऑयल्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिपेयर एंड मेंटेनेंस है।
इसको आपको देखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है आप सभी को देखो। तो रिमूवल्स ऑफ स्टार्टर फ्रॉम इंजन, रिपेयरिंग द स्टार्टर बुसेज एंड बुसेज रिप्लेसमेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चेकिंग ऑफ आर्मेचर फॉर शॉर्ट सर्किट, ये भी आप सभी को देखना पड़ेगा। रिपेयरिंग ऑफ स्टार्टर ड्राइव रीअसेंबली, देखो जो भी क्वेश्चन आएंगे सब रिपेयर से रिलेटेड ज्यादातर आएंगे। क्यों? क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस टॉपिक है, तो रिपेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको ज्यादा से ज्यादा तैयार करें। जैसे रिपेयरिंग ऑफ स्टार्ट ड्राइव, टेस्टिंग ऑफ सॉर्टर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल एयर कंडीशनिंग, यानी यहाँ पे एसी के बारे में आ गया, ठीक है। टेस्टिंग एंड चार्जिंग ऑफ एयर कंडीशनर है। केयर एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये आप सभी को ध्यान देखना होगा, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट, हीट एक्सचेंजर, कूलिंग, डिह्यूमिडिफाइंग कॉइल, ठीक है। केयर एंड सर्विसिंग ऑफ एयर कंट्रोलेंट, ठीक है, इसको भी देखना पड़ेगा। इवेपोरेटर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इन सब के बारे में। चेकिंग ऑफ हार्नेस ऑफ एयर कंडीशनिंग, तो ये सारे टॉपिक्स हैं आप सभी को देखने पड़ेंगे। तो पीवाईक्यू पेपर जरूर मुझे भेज दीजिएगा और नोट्स आप जरूर ले लीजिएगा जा करके और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस काफी लेंदी है और आप सभी के 100% नंबर जुड़ते हैं, तो आपको तैयारी एकदम शुरू से जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। तो ये थी वीडियो, कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।